3 सफर का साथी और सिरदर्द। सफर का साथी जब हम जर्नी करते हैं या कहीं जाते हैं उसमें जो साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं सफर का साथी। सिरदर्द यानी हेडेक। तो आगे दिया हुआ है कि इसके लिखने वाले का नाम कि राम नारायण उपाध्याय। परिचय यानी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि जन्म जो है 19 और 18 में हुआ है और वो खंडवा में है और खंडवा मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है। परिचय में दिया है कि पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व मतलब आजादी के पहले के लघु कथाकार हैं। लघु कथाकार मतलब शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले, छोटी छोटी जो स्टोरी लिखते थे वो हैं। और वो भी कब के, जब आजादी नहीं मिली थी उसके पहले। पूर्व यानी पहले। आपकी भाषा यानी लैंग्वेज और शैली यानी स्टाइल, सरल यानी इजी, सहज यानी सिंपल और प्रभावशाली यानी इफेक्टिव। आपकी व्यंग, ललित निबंध, रूपक और रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में, विधाओं मतलब अलग अलग स्टाइल में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है। तो ये सारे उन्होंने ये किए लिखे हैं और वो क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। मतलब प्रिंट करके कैसा बुक छपती है उस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये उनका जो हुआ है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ, हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ लोक भाषा जो मतलब या स्थानीय लेवल पे जो लैंग्वेज रहती है वो, जिसको हम देसी भाषा भी बोल सकते हैं, एवं विभिन्न विभिन्न मतलब मुख्तलिफ अलग अलग डिफरेंट बोलियों के संवर्धन, संवर्धन यानी प्रमोशन के लिए, बढ़ावा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उल्लेखनीय कार्य मतलब ऐसा काम जो उसमें आदमी याद रखे उस तरह से, तो नोटवर्थी हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो वो उल्लेखनीय कार्य किया है। आगे दिया है कि प्रमुख कृतियां, प्रमुख यानी मेन, कृतियां यानी काम। तो जो कोई भी लिखता है तो उसमें कुछ फेमस हो जाते हैं, कुछ ये होता है, तो वैसे रैंकिंग होते हैं ना। तो उसी तरह से बता रहे कि जो प्रमुख कृतियां हैं उनका ये था कि बख्शिशनामा और धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल और मुस्कुराती फाइलें, व्यंग संग्रह, संग्रह बोलते हैं कलेक्शन को, मृग के छौने, निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, लोक साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्य को लिटरेचर बोलते हैं, जिन्हें जिन्हें भूल न सका, संस्मरण आदि वगैरह वगैरह वगैरह, आदि मतलब एटसेट्रा। तो ये सारी उनकी जो है लिखी है और जो मेन थे वो उनके बारे में उन्होंने बताया। अब जो मेन दिया है वो गद्य संबंधी, कि मतलब ये जो लिखा गया है, ये जो चैप्टर है वो किस चीज के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका एक छोटा सा जो है बताया जा रहा है यहाँ पे। और विस्तार से पूरा जो है मतलब पूरा एक्सप्लेन करके वो चैप्टर में दिया हुआ। तो उसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, दिया कि प्रस्तुत, बुरा की प्रस्तुत यानी प्रेजेंट किया हुआ जो हास्य व्यंग, हास्य मतलब हंसा कर तुमको जो हंसाने वाला जो व्यंग है, निबंध में व्यंगकार, व्यंगकार मतलब व्यंग करने वाला ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अखबार यानी न्यूज पढ़ने वालों, अनावश्यक यानी बिना जरूरी बात करने वालों, यानी ऐसे लोग जो बिना जरूरी बात करते हैं, या ऐसे लोग जो अखबार मांग मांग के पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वाले, बिन मांगे सलाह यानी एडवाइस, मतलब किसी ने एडवाइस उनसे तलब नहीं किया और वो एडवाइस दिए जा रहे, तो ऐसे वालों पर करारा व्यंग किया है। लेखक का तात्पर्य, अब करारा व्यंग करने मतलब होता है ना एकदम सटीक जवाब देना उस तरह से। तो बोल रहे कि ये क्यों किया है, तो बोल रहे कि लेखक का तात्पर्य यानी मकसद यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। बोल रहे कि इस तरह से जो लोग करते हैं ये बुराई है और उनका यही मकसद है, यानी यही तात्पर्य है, यानी यही मकसद है कि इन चीजों से गुरेज किया जाए, इसे इसका यानी ऐसे काम न किए जाए। तो आगे देखते हैं, दिया हुआ, मुझे अकेले, अकेले यानी लोनली, यात्रा करने में आनंद आता है, आनंद मतलब मजा आता है। आगे दिया हुआ है कि इसमें चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में
कल्पना में डुबकी लगाने, कल्पना मतलब तसव्वुर में, इमेजिनेशन में डुबकी लगाने जो पास लगते हैं उन वृक्षों, वृक्षों यानी पेड़ों के निरंतर यानी लगातार पीछे छूटते चले जाने, और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों यानी पेड़ों का साथ निभाने यानी साथ देने में बड़ा मजा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वो मेरी निगाह चुरा रहा। निगाह चुरा मतलब निगाह पे नजर रखा हुआ, यानी कोई वॉचमैन बन के उसको देख रहा है कौन क्या कर रहा है, इस तरह से। मैं किसी मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ। निहारना मतलब गौर से देखना। किसे देखकर नाक भौं सिकुड़ाता हूँ। नाक यानी नोज, भौं यानी आईब्रो, सिकोड़ता हूँ। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है। एकांत क्षणों मतलब जो अकेले बैठे रहते हैं और वहां पे जब बैठ के टाइम गुजारते हैं तो उसको बोलते हैं जो है लोनली मोमेंट, ठीक है। तो उस तरह से वहां पे बोल रहे एकांत क्षणों का कौन मेरा अंतर्गत मतलब इनिमेट पार्टनर जो होता है उसको हम बोलते हैं साथी है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, बोले कि जब मैं ये कर रहा हूं और उस पर कोई निगाह रखे यानी नजर डाले रहे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो बोले यह मुझे कतई यानी बिल्कुल पसंद नहीं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांक कर दूर के दृश्य मतलब मंजर, किसी प्राकृतिक यानी नेचुरल, मनोरम यानी दिल को लुभाने वाले दृश्य यानी सीनरी को देखना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि जैसे सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सूरज जब निकलता है वो वाला सीन, एंड सूर्यास्त और जब सूरज डूबता है उस वक्त का मंजर। तभी मेरी दृष्टि, दृष्टि यानी नजर उचट कर मतलब जैसे मन न लगना उस तरह से किसी वृक्ष पर, वृक्ष यानी पेड़ की यानी किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। यानी पांव टिकाए यानी उनकी नजर जो है क्या हो रही है, उचट करके वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है, यानी उलझती है यानी फंसती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है। दृश्य यानी मंजर गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूं कि आखिर मैं क्या कर रहा था। और आगे देखते हैं, दिया है कि कभी कभी मेरी दृष्टि, दृष्टि यानी नजर, नदी के किनारे के सौंदर्य, नदी के किनारे का सौंदर्य यानी ब्यूटी को निहारना चाहती है। निहारना मतलब गौर से, तो निहारना चाहती है अपनी, यानी क्या मतलब है निहारना, गौर से देखना चाहती है। बोल रहा है कि आगे इसी बीच जैसे आंख में कंकरी यानी कंकड़ गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट, चौपट यानी खराब, दृश्य यानी मंजर खराब हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश यानी ऊंचा आसमान में उड़ने वाले पक्षियों यानी जो पक्षी होते हैं जो हमारे हम आम भाषा में बोलते हैं बर्ड्स को इंग्लिश में, उस तरह से वाले पक्षियों के साथ अनंत, अनंत यानी वो हिस्सा जो मतलब जहां खत्म नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अनंत। तो वही दिया है कि अनंत न खत्म होने वाले अनंत के ओर छोर नापना चाहता है, और छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश, प्रवेश मतलब एंट्री कर जाती है, और तब लाचार मन यानी बेबस मन को भी मन मार कर यानी मन को दबा करके, या जो हम ये बोल सकते हैं कि जो इच्छा था उसको दबा करके सुरंग जो बोलते हैं ना बोगदाता है उसको, सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। बाध्य मतलब मजबूर होना पड़ता है। आगे दिया है कि वैसे मुझे बस में यात्रा कतई पसंद नहीं, कतई मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब लाइक नहीं है। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो,
अनेक, अनेक मतलब कितनी बार, अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति का पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उसे प्रश्नों यानी सवाल के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूं में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाते रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। आगे दिया है कि मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से जाना, यानी एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद है, यानी एक्सप्रेस पसंद है, सुपर फास्ट नहीं पसंद है। आगे दिया है कि वजह बता रहे हैं कि कारण, वो कारण यानी वजह, सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव, स्वभाव यानी नेचर उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह, यानी उस असाधारण, विशिष्ट मतलब असाधारण व्यक्ति यानी इंसान या शख्स की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर, यानी बराबर जो यानी जो रास्ते में कोई मिल रहा है बराबरी वाला, उसको इग्नोर करके, उपेक्षा करना यानी इग्नोर करके बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। यानी कैसे वो जो सुपर फास्ट रहती है वो दूर दूर उसका स्टॉप रहता है ना, तो बीच के स्टेशन को छोड़ देता है, तो उसको बोल रहे कि जो बीच स्टेशन को छोड़ रहा है मतलब वो ये सोच रहा है मेरे बराबरी के नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, तो वही बोल रहे कि बड़े से मिलने दौड़ा जाता है, उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, जबकि एक्सप्रेस, और आगे दिया है एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय, हृदय यानी दिल में स्थान देती है, स्थान यानी प्लेस, जगह देती है, और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो, विदा ले रहा हो मतलब यानी बाय बाय करते हैं ना, उस तरह से विदा ले रहा हो अपने को। तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है, ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप, बाइस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे हम आसमान वगैरह में देखते हैं, वो उस तरह से बाइस्कोप देख रहे हों, लेकिन कोई देखने दे तब न, तब तो जैसे ही आपने पांव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा क्या मैं इसे ले सकता हूं, भले भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा यानी वेट किए बिना अखबार सामने वाले सामने वाले के हाथ में होगा, यानी अभी उन्होंने हान भी नहीं बोला और वो आदमी ले लिया न्यूज़पेपर, और उन्होंने भी खरीदा, पढ़े भी नहीं और पेज भी नहीं पलटे, और वो दूसरा आदमी मांग के लेके चला गया, इस तरह से। अब आपकी स्थिति यानी आपकी सिचुएशन मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे, यानी उत्सुकता से यानी क्यूरियोसिटी से राह देखेंगे कि मतलब कब मुझे मेरा पेपर मिलेगा, इस तरह से राह देखेंगे। आगे दिया है कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब, यानी वापस कब आए, इस तरह से आपको उत्सुकता से मतलब वेट करना पड़ेगा। तभी वे सज्जन, तभी वो जेंटल एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आपका आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति है, यानी निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगेंगे। मजे की बात यह है कि समाचार पत्र के कितने उपयोग यानी कितने यूज हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के
तो कोई संपादकीय पन्ने के यानी ललित निबंध जहाँ लिखा रहता है वो पेज के, और संपादकीय जो मतलब जो जिसका न्यूज़पेपर रहता है, जो उसका रहता है और उसके बारे में अपना लिखता है, तो उस पन्ने से अपनी सीट झाड़ता है। यानी बोल रहे कि ये इंपॉर्टेंट पेज रहता और उससे ये लोग क्या करते हैं, सीट झाड़ते नजर आएंगे। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। ये उपयोग मतलब इस्तेमाल। आगे दिया है, इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, उसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं, यानी कहाँ तक जाना है आपको। इस तरह से आप अनमने मन से कहेंगे, यानी इच्छा नहीं रहेगी उस तरह से, तो अनिच्छा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलक्टेंटली, ठीक है। तो आप अनमने मन से कहेंगे कि भोपाल तक। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है, कहेंगे कि मतलब आप जवाब देंगे 3:15 बजे, तो उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहाँ टाइम बदल गया। बोले गाड़ी में तो कोई कोई जगह चैन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए, यानी बोले क्या कि गाड़ी में तो कई जगह चैन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में यानी आज के डेट में यानी में पहुंच जाए यही गनीमत है। यानी मतलब गाड़ी आज पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, टाइम की बात छोड़ दो। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, चर्चा यानी डिस्कशन का अंत यानी खत्म हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। कहाँ हबीबगंज, पूछा हबीबगंज क्यों, कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। यानी अनडब्बे बात चल रही है, कोई कुछ भी बोल रहा है, यानी ज्यादा सटीक मालूम नहीं है और बोल रहे इस तरह से। वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐठे ऐठ लेंगे, और इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। आगे दिया है, सोचा कहीं यह पुनः पुनः यानी दोबारा हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतः एवं इसीलिए, अतः एवं मतलब इसीलिए चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया मतलब यानी मोशनलेस, बिना हिलना डुलना एकदम मोशनलेस बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री, सहयात्री मतलब साथ में सफर करने वाला, सहयात्री के प्रश्नों यानी क्वेश्चनों का जवाब देना ही होगा। आगे दिया कि पूछा भोपाल में क्या करते हैं, तो कहा मीटिंग में जा रहा हूं। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। वेतन मतलब सैलरी, पगार निकल जाता है। रहने की ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। आगे दिया है कि अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए, यानी रेलवे में काम करने वाले उसका साथ हो जाए तो क्या होगा, यानी कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे कैसे बात करेंगे, उसका सैंपल बता रहे। तो सारे रास्ते गाड़ियों को सांटिंग करने की आवाज सुनाई देंगी। सांटिंग करने मतलब किनारे करने की आवाज सुनाई देगी। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूं, कोई कहेगा क्या 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर यानी किनारे पर यानी कहीं स्टेशन के बजाय दूसरे जहाँ पे पार्किंग होती है वहां पर आउटर पर आकर खड़ी हो गई, तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, यानी मेलगाड़ी को रोककर मालगाड़ी को पास करना पड़ता है। कारण वजह बता रहे, मालगाड़ी में भरे माल यानी सामान के बिगड़ने यानी खराब होने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं, यानी मेल में आदमी जो बैठा है वो बिगड़ता नहीं, यानी खराब नहीं होता, वो यानी कुछ बोलता नहीं। तो वो आगे दे, अरे नाराज
नाराज भी नाराज भी तो नहीं होता, और बोले बिगड़ना तो छोड़ो, नाराज भी नहीं होता, यानी उसकी हालत नहीं खराब होती और नाराजगी का भी इजहार नहीं करता। अब वहीं पे एक आदमी है, वो जवाब दे रहा है, क्या खाक नाराज होगा, अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका यानी जो कंप्लेन जो बुक होती है वो मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। यानी स्टेशन पे तुमको शिकायत डालना है और वो बुक मंगाए और लिख के तुम चाहो दे दो, तब तक स्टेशन से ट्रेन ही चली जाएगी, तो क्या मतलब का है। तो वो तो उसका और तकलीफ में आ जाएगा, तो इसके बोल रहे कि कैसे कोई करेगा। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ, इंक्वायरी जो सेक्शन होता है उसमें काम करता हूँ। लोग बाग यानी बोले लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, यानी 10 बजे की ट्रेन कब आएगी। अब 10 बजे वाली ट्रेन कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे गाड़ी का नंबर होता है, नाम होता है, वो पूछोगे तब आदमी बताएगा ना। तो बोले 10 बजे वाली रेल कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, यानी जो लोकल चलती है वो, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। अंदेशा मतलब डाउट हो, इस तरह से। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। यानी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि जो लोग टिकट नहीं खरीदे वो किधर से निकले। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन ये इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूं। आगे दिया है कि एक बार एक सहयात्री यानी साथ में सफर करने वाले ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर यानी सफर पर जाने से पहले आरक्षण यानी रिजर्वेशन करा लेते हैं। मैंने कहा यह तो सहज बात है। सहज मतलब सिंपल बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। बिना आरक्षण यानी बिना रिजर्वेशन के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना यानी जबरदस्ती का तकलीफ लेना है। तो बोला, वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिर दर्द तो आरक्षण कराने में है। यानी बोले कि सिर दर्द क्या इसमें, यानी रिजर्वेशन कराने में हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं यानी एंट्री करते हैं, और जब कंडक्टर को यानी टीटी को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वो हिकारत भरी निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता, उसके पास न टिकट है न आरक्षण, इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उसे वह जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। यानी भारतीय रेल जो है जनता का क्या है, प्रॉपर्टी है। इसे सुरक्षित रखे यानी सेफ रखे। लेकिन इसके पीछे एक इबारत यानी एक सेंटेंस अलिखित है। इसके पीछे एक अलिखित इबारत है। अलिखित यानी जो लिखा हुआ नहीं है सेंटेंस, वो ये है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति। यानी भारतीय रेल जो है एक्चुअली जनता की नहीं बल्कि किसकी है, टीटी की संपत्ति, टीटी की प्रॉपर्टी है। और भी बातें जो लिख नहीं रहे, मतलब टीटी क्या क्या करता है वो सब बातें डॉट डॉट डॉट, मतलब जो न खत्म होने वाली बात है, इस तरह के छोड़ दिया गया। आगे दिया है, साँझ साँझ यानी शाम हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। और आगे दिया कि लोगों ने अपने अपने होल्ड हाल बिछाने शुरू कर दिए। तो होल्ड हाल जो सीट होती है, वो बर्थ जो होती है वो जो है बिछाने शुरू कर दिए थे। मैंने भी थक चूर हो जाने के कारण सिर दर्द यानी सर में दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। यानी उनको सर दर्द हो गया था, क्यों, थक गए थे इसके लिए, तो लेटना चाहा। सहयात्री ने पूछा, यानी जो साथ में सफर कर रहा उसने पूछा, सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा,
कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे, ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। आगे दिया है, मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। तो वो भी तो पुराना हो गया, बासी हो गया, और उसको बासी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का व्यंग होता है। रास्ते में कोई और पराठे मिल जाए, पराठे वाला मिल जाता है तो दो और दो, यानी दो उनके पास है, दो और खरीद कर चार मिलाकर खाने में मजा आता है। यानी ये भी लेके खा रहे हैं और दूसरे को सलाह दे रहे। दिया है कि फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से, यानी आपको जो हेडेक है वो कितने समय से, यानी बहुत पहले से होते आ रहा, हमेशा होता है क्या, यह पैतृक है? पैतृक यानी जो हम बोलते हैं पुश्तौनी, यानी बाप दादाओं से चली आ रही, सब तुमको भी है, तुम्हारे अब्बा को है, तुम्हारे दादा को, इस तरह से सबको है। बीमारी है या केवल आपको ही है? मैंने कहा मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतः अतः एवं मतलब इसीलिए सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। यानी बोल रहे कि स्वाभाविक यानी नेचुरल बात है, सबको सर, जिनको सर होता है उनको सिर दर्द होता है, इसमें कोई पुश्तैनी और ये सब वाली बात नहीं है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बात करते हैं? यानी बिना सिर पैर की मतलब बिना, यानी बेसलेस बात करते हैं, जिसमें कोई ये नहीं हो, लॉजिक नहीं हो। जिनके पाँव में शनि होता है, आप बोल रहे शनि जो सातवां ग्रह होता है, हिंदू लोग जो मानते हैं, जो और जो ज्योतिष रहते हैं उसको मानते हैं, बोल रहे कि जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। बोल रहे कि जो इनके पाँव में शनि होता है उनको भी दर्द होता है। आप बोल रहे कि जिनको सर होता है उन्हीं को सर दर्द होता है। बोल रहे कि ये दूसरा तर्क दे रहे कि जिनको शनि होता है उनको भी सर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। बोल रहे सिर दर्द ये कोई जरूरी नहीं कि जिनको सर होता है उनको सर दर्द होगा, नहीं, इन वजह से भी होता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, व्यंग हो रहा है, हंसने के जैसा बात चल रहा है। तो जब वो थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैंने कहा आप बजा फरमाते हैं, यानी बजा यानी ठीक फरमाते हैं, सही बोलते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा, यानी बिल्कुल ठीक ठाक था। ट्रेन में बैठा तो तब भी कोई शिकायत नहीं थी, यानी कंप्लेन नहीं थी। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद आनंद यानी खुशी से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हम सफर यानी साथ का हम सफर सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया, यानी जो साथ में बैठकर लोग सफर कर रहे हैं उन्होंने सिर खाना शुरू किया, तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, अब वो भी बोल रहा, सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्री के दर्द सिर से परेशान हूँ। तो आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि परिच्छेद पर आधारित कृतियां, यानी जो यहां से लेकर यहां तक के बीच में से दिया, भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो, यहाँ तक के उपयोग हो सकते हैं, यहाँ के बीच में हो रहा है कि प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, यानी फ्लोइंग चार्ट जो है वो क्या करना है, पूर्ण करना है, यानी कंप्लीट करना है। बोल रहा है कि सफर में समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर की स्थिति, यानी स्थिति मतलब सिचुएशन क्या क्या थी वो। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि चार सिचुएशन तुमको क्या है लिखना है। तो इसमें क्या है, सिचुएशन थी तो इस पहले में लिख सकते हैं कि समाचार पत्र के मालिक के हाथ से समाचार पत्र मांगने वाले के हाथ में, ये लिख सकते हैं। दूसरा, उसने उसे बेतरतीबी से मोड़ा और दूसरे मांगने वालों की ओर बढ़ा दिया, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या था सिचुएशन, अब समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से अलग हो गए, अलग से हो गए थे उस तरह से। और उसके बाद जो था क्या, समाचार पत्र के पन्ने पूरे डिब्बे में चक्कर काटने लगे, इस तरह से। अब आगे दिया हुआ कि लिखिए सफर में समाचार पत्र से होने वाले उपयोग। तो क्या कर रहे थे लोग, सीट झाड़ रहे थे और उस पर भोजन खाना, तो ये लिख देंगे कि वो क्या है, सीट का झाड़ना और उस पर भोजन खाना, ठीक है, इस तरह से। तो आगे दिया है कि सूचना के अनुसार, यानी जैसा इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। क्या दिया, परिच्छेद में, यानी जो हम लोग पढ़े थे उसमें प्रयुक्त यानी जो इस्तेमाल किया गया समोच्चारित भिन्नार्थ सब ढूंढ कर लिखिए। तो समोच्चारित जो होता है शब्द, उसको कैसे हमको पता चलेगा, तो उसका जो डेफिनेशन है, ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा सा अंतर होने के कारण
समानता का यानी सिमिलैरिटी का आभास यानी फीलिंग होता है, मगर अर्थ के दृष्टि से यानी मीनिंग के नजरिए से उनमें कोई भी यानी सिमिलैरिटी नहीं होती, समानता नहीं होती। उन्हें ही क्या बोलते हैं, समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। यानी पढ़ने में थोड़ा सा क्या होगा, आपको लगेगा कि बहुत करीब का है, लेकिन स्पेलिंग में नहीं रहेगा, पढ़ने में सिर्फ करीब का रहेगा, लेकिन मीनिंग में बिल्कुल उनका कहीं से भी मैच नहीं करेगा। कैसा इंग्लिश में आता है SEA, सी पढ़ते हैं, और SEE भी सी पढ़ते हैं, तो दोनों का पढ़ने में करीब करीब का है। तो वो इस तरह से बोल रहा है कि ऐसे शब्द जिनकी पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उसको जब पढ़ रहे हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि तुम्हें सिमिलर है। तो सी और सी में जो खींच के पढ़ना रहता है, हल्का पढ़ना रहता है, तो ऐसे वाले में क्या होता है कि वो पढ़ने में तो तुमको एकदम समानता का आभास हो जाता है, लेकिन मीनिंग की जब नजरिए से देखा जाए तो कोई भी समानता, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती। ऐसे वाले वर्ड को क्या बोलेंगे हम, समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द बोलेंगे। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, और में देखो एकदम पास का है, ठीक है, तो ऐसे वाले वर्ड क्या हो जाएंगे, समोच्चारित भिन्नार्थ शब्द हो जाएंगे। तो इस तरह के वर्ड को तुम्हें क्या करना है, ढूंढ ढूंढ के लिखना है। आगे दिया है कि परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युगम ढूंढ कर लिखिए। शब्द युगम उस शब्द को बोलते हैं जो, तो जो शब्द यानी जो दो शब्दों के जोड़ों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द युग्म जो होता है वो क्या है, दो शब्द होंगे और वो जोड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, जो है शब्द युग्म कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि आना जाना, उठना बैठना, तो ये इस तरह से जोड़ी में यूज होते हैं और उसके बीच में इस तरह का संयोजक चिन्ह जो है लगा रहता है। तो ऐसे वाले वर्ड तुमको पूरे इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकालना है और उसकी लिस्ट बना देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूँ कि खाना पीना, उठना बैठना, सोना और लिखना, इस तरह से जो दो वर्ड के दो होने चाहिए और बीच में संयोजक लगा हुआ रहेगा, इस तरह का रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दिया है कि समाचार पत्र की आवश्यकता के बारे में अपने विचार लिखिए। यानी तुमको अपनी खुद की थॉट लिखना है कि ये न्यूज़पेपर आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। और आगे दिया हुआ लेखनीय में यानी राइटिंग में, यात्रा के लिए आरक्षण करने की प्रतिक्रिया यानी प्रक्रिया, यानी जो स्टेप्स होते हैं, किस तरह से तुम रिजर्वेशन करोगे, उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए तथा आरक्षण का नमूना फॉर्म भरकर अपनी कॉपी में चिपकाइए। यानी जो रेलवे का रिजर्वेशन कराते हैं, जब सीट बुक कराते हैं, तो उसका एक फॉर्म आता है, वो भरने के लिए बोल रहा है, ताकि अगर तुम क्या हो गए, अगर छुट्टी होता है, कहीं जाते हो घूमने के लिए या टिकट निकालना है, तो तुम खुद जो है क्या कर सको, कर पाओ। तो वो बोल रहा है उसका भर के तुमको चिपकाने का। देखो कुछ इस तरह से वो रहता है। ठीक है, तो तुमको सबसे पहले ट्रेन का नंबर और नाम लिखना रहता है यहाँ पे, यानी तुम कौन सी ट्रेन से जा रहे हो, उसका क्या नंबर है और क्या नाम है, यहाँ पे लिखना है। फिर कौन से डेट को जा रहे हो, वो यहाँ पे डेट ऑफ जनवरी। उसके बाद तुम क्लास में क्या लिखोगे, कि स्लीपर का ले रहे हो कि एसी का ले रहे हो, कि एसी में जो रहता है दूसरे वो ले रहे हो। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ बर्थ सीट, तो यहाँ पे तो आप छोड़ दो, यहाँ पे लिखोगे स्टेशन, यानी कौन से स्टेशन से शुरू करोगे और कहाँ तक के जाओगे और कौन से स्टेशन से बैठोगे, ठीक है, और कहाँ तक के बुक रखना चाहते हो। तो ये चीज यहाँ पे लिखना रहता है कि हम ये स्टेशन से बैठेंगे, यहाँ तक के जाएंगे, और ये जो स्टेशन है वहां से आकर बैठेंगे। सपोज कर लो कि तुम कुर्ला से बुक कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से, और सपोज कर लो कि तुमने गोरखपुर तक के बुक किया, तो ये इस तरह से लिख दिए। अब क्या तुमको जरूरी है कि कुर्ला से ही जाके बैठो, हो सकता है थाना से जाके ट्रेन पकड़ना चाहते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पे मैं थाना से पकड़ूंगा या कल्याण से पकड़ूंगा। ठीक है, और कहाँ तक के रिजर्व रखना चाहते हो, ये तो गोरखपुर तक के चाहे या जहां तक के तुमको चाहे वहां तक के दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो पैसेंजर है उनके नाम लिखना रहता है, तो यहाँ पे नाम लिखे, उसके बाद वो मेल है कि फीमेल है और उसकी उम्र क्या है ये लिखना रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे बुक
बुक करने के लिए इतना भरना रहता है, तो ये भर दोगे बस खत्म हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया रहता है कि छोटे बच्चे हैं उनका ही देना है, तो वो डिटेल्स डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सबको बड़े लेटर में लिखने दिया है कि मतलब पढ़ने में उनको आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम जो रिटर्न करते हो तो वो उसकी डिटेल देना है, ठीक है। और एड्रेस दे देंगे कि कभी कुछ बात हुआ तो आदमी को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो इससे भी हेल्प मिलता है कि भाई ये टिकट मिला था, ये बोगी पे कौन लोग थे, उस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिया जाता है। और यहाँ पे कोई नंबर वगैरह है तो दे दिए और डेट टाइम डाल के क्या कर दिए, उनको सबमिट कर दिए। और ये वाला हिस्सा वो खुद भरते हैं, खुद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना था। आगे दिया है पठनीय से, यानी तुम कहीं से पढ़े हो या इस तरह से। तो दिया कि बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या यानी आबादी, जो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही वो का असर रेल यात्रा पर भी दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित निबंध लिखिए, यानी जो पॉपुलेशन बढ़ रही उसके वजह से जो ट्रेन में भीड़ हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो है तुमको अपना एक निबंध लिखना है, ठीक है। लिखना है या पढ़ना है, पढ़ना दिया हुआ है यहाँ पे, निबंध पढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया स्वर्णी जीवन में स्वच्छ जनता, स्वच्छ जनता बोलते हैं फ्रीडम, फिर अपने खुद की जो बात रहती है एक्सप्रेस करने के लिए उसको बोलते हैं। तो स्वच्छ जनता कैसे हानिकारक, हानिकारक मतलब नुकसानदायक हो सकती है, यानी कोई आदमी फ्रीडम के नाम पे किसी को गाली दे रहा, कुछ भी कर रहा है, ऐसा बकवास कर रहा है, तो बोल रहा है ये कैसे नुकसानदेह हो सकती है, इसके बारे में सुनिए और बताइए, यानी आपको सुनना भी है और बताना भी है, ठीक है। आगे दिया है संभाषणीय मतलब डिस्कशन में कचरा बीनने वाले से संवाद, यानी कन्वर्जेशन कीजिए और मुख्य मुद्दे, मेन जो पॉइंट है उसको बताइए। आगे दिया है शब्द संसार यानी मीनिंग है, ठीक है। कंकरी तो जो दिया है छोटा कंकड़, इस सुरंग जो है जमीन में खोद के नीचे बनाया हुआ मार्ग। नाज यानी गर्व, अंदेशा आशंका या पूर्वानुमान यानी पहले से कोई चीज का ज्ञान होना, इस तरह से। हिकारत यानी घृणा नफरत, इबारत यानी लिखा हुआ अक्षर विन्यास, ठीक है। बजा मतलब उचित और ठीक। यहाँ पे दिया मुहावरे, नाक भौं सिकुड़ाना का मतलब क्या होता है कि घृणा प्रकट करना यानी नाखुशी का इजहार करना, इस तरह से। चौपट हो जाना यानी नष्ट हो जाना, बर्बाद होना। मन मारना इच्छा को दबाना। चक्कर काटना मतलब गोलाकार में घूमना, फेरे लगाना, इस तरह से। बिना सिर पैर की बात करना यानी निराधार यानी बेसलेस, या उस बात करना या व्यर्थ की बात करना, इस तरह से। आगे दिया हुआ है कि सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। स्वाध्याय मतलब सेल्फ तुमको करना है, इसमें मैं थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है। असत्य विधान को सत्य करके लिखे, यानी जो इसमें गलत लिखा हुआ है उस विधान को, यानी उस जो लेजिस्लेशन है उसको जो है सही करके लिखो। तो यहाँ पे दिया है कि लेखक को सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से ज्यादा यानी यात्रा करना पसंद नहीं है, जबकि उल्टा ये बात है, वहां पे उसको जो है सुपर फास्ट के से उनको पसंद नहीं था, सुपर फास्ट से नहीं चाहते थे वो एक्सप्रेस से क्या करते थे, पसंद करते थे, यानी नहीं की जगह कट देंगे खाली, कि वो लेखक को सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है। ये नहीं जो बात है वो गलत है, बल्कि उनको एक्सप्रेस से उनको ज्यादा करना पसंद था। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस रुकते जाती है, सुपर फास्ट रुकती नहीं है, इसकी वजह से। लेखक को पेट दर्द हो रहा था, जबकि लेखक को पेट दर्द नहीं बल्कि क्या होता है, सिर में दर्द हो रहा था। तो ये भी बात यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तो वो सही करके लिखने को हमको बोला गया है। दिया गया कि लेखक को भागते वृक्षों का साथ निभाने में कम मजा आता था, ये भी गलत है, कम की जगह पे बहुत मतलब मजा आता था, ठीक है। आगे दिया है सभी सिर वालों को सिर दर्द होना अस्वाभाविक, अस्वाभाविक मतलब अनेचुरल, यानी अननेचुरल है, तो ये गलत है, ये नहीं रहेगा, स्वाभाविक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि लिखिए पाठ्य में प्रयुक्त, यानी जो इस्तेमाल किया गया खाद्य व्यंजन, यानी जो खाने की जो चीज थे उनके नाम लिखना है। तो कैसा था, पूरी कचौड़ी भोजन पराठे ये सब था ना, तो वही लिख देने का है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि पाठ में प्रयुक्त रेल विभाग से संबंधित शब्दों की
शब्दों की सूची बनाई है। यानी जो लेसन हमने पढ़े तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेन से रिलेटेड जो है, यानी जो रेलवे है उससे रिलेटेड वर्ड आए थे, उनकी तुमको लिस्ट बनाने। कैसे रेल आया था, सुपर फास्ट ट्रेन आया था, एक्सप्रेस ट्रेन आया था, संटिंग आया था, स्टेशन मास्टर आया था, सिग्नल आया था, मेल ट्रेन आया था, मालगाड़ी आया था, छोटा लाइन, बड़ी लाइन, ये टिकट और सीट आरक्षण और कंडक्टर, डिब्बा, शिकायत पुस्तिका, ये सब सारे क्या थे, रेल से रिलेटेड है ना। तो वो उसको तुमको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। आगे दिया है कारण लिखिए, यानी वजह लिखिए। कभी कभी देखो ये कैसा यहाँ बीच में सही दिया हुआ है, तो यही वाला वहां पे पूछा गया था, संयोजक वाला, ठीक है। तो कभी कभी मेल को रोक कर माल को पास करना पड़ता है, तो बोल रहा है कि तुमको इसका वजह लिखना है, क्यों पास करना पड़ता है, माल बिगड़ जाता है इसके लिए ना। उसके बाद यह लेखक को सिरदर्द की गोली लेनी पड़ी, तो क्यों लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो क्या हो गया था कि थक कर चूर हो गए थे, इसके लिए उनको गोली लेनी पड़ी थी। पांचवा दिया हुआ दिए गए शब्द में तद्धित तद्धित तथा कृदंत शब्द बनाइए। तो अब पहले मैं बताता हूँ तद्धित किसको बोलते हैं और कृदंत किसको बोलते हैं। तो तद्धित और कृदंत जो शब्द है वो किस तरह से होते हैं कि जो तद्धित होगा वो कैसा होगा कि जो क्रिया को छोड़ करके, यानी वर्ब को छोड़ करके जिसके जो वर्ड होते हैं उनके पीछे में जो प्रत्यय लगाते हैं, कैसे सफिक्स प्रीफिक्स इंग्लिश में हम लोग लगाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो वर्ब है या जो हमारे पास जो ये रहता है, कोई कोई धातु होता है उनके उसमें, यानी क्रिया और कोई धातु है उसको छोड़ करके ऐसा कोई वर्ड मिलता है, तो उसके पीछे अगर कोई शब्द तुम कुछ भी ऐड कर देते हो तो वो ऐड होके जो वर्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, तद्धित होगा। और कोई ऐसा वर्ब मिलता है और वर्ब के पीछे में तुम कुछ ऐड कर देते हो और ऐड करके जो वर्ड बना और वो एक नया मीनिंग दिया, उसको क्या बोलेंगे, कृदंत शब्द बोलेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे तुम पहले वर्ब को देखो, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, लिखना है। तो लिखना में तुम कुछ जोड़ोगे और पीछे साइड ही जोड़ना है तुमको, तो लिखना का तुम जोड़ोगे तो लिखाई, तो ये क्या हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे झांकना है, तो ये भी वर्ब है, तो इसको झांकी, तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा कृदंत होगा। यानी मेन वर्ब जो कैसा होता है, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं गो, तो गो ये जो मेन मेन वर्ड है, और यहाँ पे ईएस लगा दिए, गोस, गोइंग, तो ये जो इस तरह से चेंज हुआ, तो जब इस तरह से ये पीछे चेंज हो रहा है ना, वैसे इसमें भी तुमको पीछे जब चेंज करोगे तो वो वर्ब के अंदर या तुम्हारे पास जो दूसरा दिया हुआ था धातु के अंदर, अगर ऐसा चेंज करते हो तो उससे चेंज होकर जो नया शब्द बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कृदंत। तो अभी मैंने बताया ना, लिखना का क्या हो जाएगा, लिखाई, और झांकना का हो जाएगा झांकी। अब यहाँ पे दूसरा कहीं वर्ब दिख रहा, हाँ, दौड़ना, तो दौड़ना का क्या हो जाएगा, दौड़ाक। तो ये सब क्या हो जाएंगे, कृदंत हो जाएंगे। उसके बाद ये जो दिया हुआ है, ये शब्द जो है वो क्या है, वर्ब नहीं है और कोई हमारे पास ये धातु नहीं है, तो लाचार, सज्जन, परेशान, इसका जो है तुमको होगा लाचार का लाचारी, और जो सज्जन का सज्जनता, और परेशान का परेशानी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आगे दिया हुआ अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन है, तुमको यहाँ पे तुमको आजादी है, मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार लिखे, यानी इंडिया के अंदर जो इंडिया को बनाने के लिए या इंडिया में कुछ चीज बने या इंडिया आगे बढ़े, इस तरह के नीति पर आपको अपने विचार यानी आपकी अपनी थॉट को लिखना है। आगे दिया हुआ भाषा बिंदु, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर कोष्ठक में लिखिए, यानी काल यानी जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसी तरह से यहाँ पे भी पूछ रहा है, ठीक है। तो दिया कि उनकी वेशभूषा की जो ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। तो थी से क्या होता है, हमको पता है कि ये पास्ट है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भूत, और ती थी से क्या हो जाएगा, ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य भूतकाल,
इसका आंसर क्या होगा? सामान्य भूतकाल। यहाँ पे दिया है किसी दूसरे मांगने वालों की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे, देंगे यानी आने वाले टाइम में कुछ काम करेंगे यानी फ्यूचर, तो फ्यूचर को करेंगे और करेंगे कि नहीं करेंगे डाउट्स है, तो इनडेफिनिट फ्यूचर है, इसीलिए क्या हो जाएगा? हमारा सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है कि कहां तक चल रहे हैं, चल रहे हैं यानी अभी काम, अभी प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट को हम वर्तमान बोलते हैं, और काम जो है बोला गया है कि जारी है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। आगे दिया है कि लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, तो निकल जाता है दिया हुआ है, तो है से क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और ता से क्या होता है? इंडेफिनिट होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसीलिए हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, उसके बाद दिया है कि कल क्या खाया था, कल क्या खाया था, यानी जो पूछा जा रहा है कि काम कल क्या कंप्लीट किए थे, तो वो इसमें काम जो है कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया है, तो इसीलिए पूर्ण भूतकाल होगा। ये बीते हुए टाइम की बात चल रही थी, इसके लिए भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है कि बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते थे, बेचते थे, आदत बताया जा रहा है, और ये बीती हुई बात को बताया जा रहा है, यानी थे है, तो इसका मतलब ये भूतकाल है, और ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है तभी तीर की तरह शब्द उछलेगा, उछलेगा मतलब आने वाले टाइम में कुछ होगा, और आने वाले टाइम में होगा कि नहीं होगा उसका भी कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये इनडेफिनिट फ्यूचर है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, काल को बदल देना है। इसमें दिया किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूं, तो बोल रहा है इसको अपूर्ण भूतकाल में तुमको बदल देना है। ठीक है, तो अपूर्ण का मतलब जो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी जारी रहना चाहिए, तो देखना, देखना चाहता हूं की जगह पे क्या हो जाएगा? देखना चाह रहा था, क्योंकि भूतकाल बोला है, तो देखना चाह रहा था। आगे जो दिया हुआ है कि एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे, लगेंगे इसको बोल रहा है फ्यूचर में ये है, तो आगे जो दिया है कि सामान्य वर्तमान काल में कर दो, तो इसको तुमको करने हैं कि चक्कर काटने लगते हैं। ठीक है, लगते हैं यानी काम जो है अभी क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट में हो जाएगा, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसमें ताती आता है, तो इसीलिए कि एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे का चक्कर काटने लगते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि मुझे अभिवादन का ध्यान आया, यानी जो ये जो दिया है मुझे अभिवादन का ध्यान आया, इसको दिया पूर्ण भूतकाल में करो। भूतकाल मतलब जो पास्ट है, और पूर्ण मतलब कंप्लीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे अभिवादन का ध्यान आया था। ठीक है, आया था आ जाएगा। आगे दिया है कि मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आए हैं, आए हैं, तो इसको दिया है सामान्य भूतकाल में, तो सामान्य भूतकाल में तो यानी गागेगी वाला आएगा फ्यूचर में, तो क्या आंसर हो जाएगा? मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनकर, और भूतकाल में है तो आए। ठीक है, इस तरह से भूतकाल में, वो भविष्य काल नहीं, भूतकाल दिया हुआ है, तो भूतकाल में क्या हो जाएगा? आए हो जाएंगे, तो है जो है वहां से निकल जाएगा, था थे थी आना चाहिए, या आते थे या आए, इस तरह से आएगा। आगे दिया है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, इसको बोल रहा है कि सामान्य भविष्य काल में जो तुमको बदल देना है, तो भविष्य, भविष्य काल मतलब फ्यूचर में। ठीक है, और वो भी नॉर्मल यानी इंडेफिनिट में, तो क्या आंसर हो जाएगा? पानी अब निर्मल नहीं रहेगा, इस तरह से। आगे जो दिया हुआ है वो क्या है? मुझे देखते ही चाय हाजिर कर देती है, और इस वाले को बोल रहे हैं कि पूर्ण वर्तमान काल में जो है तुमको बदलना है, तो मुझे चाय देखते ही, यानी मुझे देखते ही चाय हाजिर कर दी है। ठीक है, कर देती है से कर दी है, यानी काम कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तो इसीलिए देंगे मुझे
देखते ही चाय हाजिर कर दी है। ठीक है, आगे दिया वो तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। तो ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो बोल रहा है इसको अपूर्ण यानी अपूर्ण यानी कंटिन्यूअस में वर्तमान काल में कर दो। तो क्या लिख दोगे? वो तुम्हें बुरा भला ही कह रही है। कह रही है सो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, और आगे दिया है उपयोजित लेखन निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यानी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बेस पर, आधार यानी बेस पर विज्ञापन तैयार कीजिए यानी एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो इसमें दिया दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ की जो में यूज होने वाली है वो में अपनी पसंद यानी तुम्हारी खुद की जो पसंद है कि उपयोगी यानी इस्तेमाल में जो आती है उपयोगी वस्तु की विशेषता बताना है। संपर्क कीजिए उपयोगिता में, नाम में। इस तरह से तुमको क्या करना है? एक विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट बताना है। इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है।